देवघर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है और समूचे देश में देवभूमि के रूप में देवघर की अपनी एक अलग पहचान है। आज हम इसी बाबा नगरी की बात करने वाले हैं कि आखिर इस बाबा नगरी में जीत किसकी होगी, किस पर भोले बाबा की कृपा बरसने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल और मैं हूं आशीष। तो चलिए चलते हैं बाबा की नगरी देवघर में। देवघर विधानसभा क्षेत्र 1952 में अस्तित्व में आया, जो गोड्डा संसदीय क्षेत्र से जुड़ा है और देवीपुर से मनोहरपुर प्रखंड तक फैला है। आजादी के बाद करीब 3 दशक तक देवघर कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन 1990 के बाद आरजेडी और भाजपा क्षेत्र में अपना सिक्का जमा लिया। इस वजह से पिछले करीब 3 दशक से कांग्रेस इस क्षेत्र में बिल्कुल बैकफुट पे चली गई है। साल 2000 से इस क्षेत्र में आरजेडी और एनडीए में शामिल भाजपा या जेडीयू के बीच कांटे की टक्कर होती रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर देवघर सहित पूरे झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इस बीच इस क्षेत्र में भाजपा के साथ आरजेडी, कांग्रेस सहित अन्य दलों की सक्रियता भी बढ़ गई है। राजनीतिक गलियारों में हवाएं चल रही है कि भाजपा से वर्तमान विधायक नारायण दास और इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी के सुरेश पासवान को पार्टी का टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। तो वहीं एक खबर यह भी है कि इस बार जेडीयू एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। तो ऐसे में यह सीट भाजपा के खाते से निकलकर जेडीयू के खाते में जा सकती है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। इस चुनाव में जीत के बाद समीक्षा बैठक रखी गई थी, लेकिन इसी समीक्षा बैठक में विधायक नारायण दास के साथ धक्का मुक्की गाली गलौज भी हुई। इस मामले की जब खुलासा हुई तो पता चला कि निशिकांत दुबे की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि विधायक नारायण दास की ओर से लोकसभा चुनाव में उन्हें समर्थन नहीं मिला था, जिस कारण से उनके कार्यकर्ता नाराज थे और कार्यकर्ताओं ने उस समीक्षा बैठक में नारायण दास और उनके कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी की। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो निशिकांत दुबे के द्वारा विधायक नारायण दास के ऊपर लगाया गया आरोप निराधार नजर आता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव के परिणाम के यह आंकड़े गवाह है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोड्डा संसदीय क्षेत्र से जुड़े देवघर विधानसभा क्षेत्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के निशिकांत दुबे को इस विधानसभा सीट से 1,53,449 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव को 1,17,011 वोट मिले थे। ऐसे में इन दोनों के बीच का आंकड़ा निकाला जाए तो भाजपा लगभग इस विधानसभा सीट से 42,000 वोटों से आगे थी। भाजपा ने कांग्रेस से 42,000 अधिक वोट हासिल किए। इतने वोटों से लीड करने के बाद भी विधायक नारायण दास के ऊपर ऐसा आरोप लगाना कतई तो तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े साक्ष्य प्रमाण है। क्योंकि अगर विधायक नारायण दास निशिकांत दुबे का समर्थन नहीं करते तो शायद निशिकांत दुबे इस विधानसभा क्षेत्र से 42,000 वोटों से लीड करते नजर नहीं आते। तो वहीं दूसरी ओर इन आंकड़ों को देखकर भाजपा इस देवघर विधानसभा में जीत को लेकर आश्वस्त हो चुकी है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जब जीत को लेकर भाजपा निश्चित हो गई तो अब मामला कहां फंस रहा है। तो बात कुछ ऐसी है, यह आंकड़ा विधायक नारायण दास के लिए सुखद तो है ही, मगर इस आंकड़े को देखकर पार्टी के ही कुछ नेता टिकट पाने के लिए लालायित हो चुके हैं और इसलिए वर्तमान विधायक नारायण दास को टिकट से बेदखल कर भाजपा का टिकट हथियाने के लिए ये नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन सिर्फ इस परिणाम को देखकर ही यह नहीं कहा जा सकता कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। ऐसे में यह जानना जरूरी होगा कि कौन से जाति के लोग इस विधानसभा सीट में जीत के लिए निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो चलिए उन आंकड़ों को देखते हैं। पूर्व के आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में आदिवासी मतदाताओं की आबादी लगभग 5%, मुस्लिम 10%, ब्राह्मण 10%, यादव 5%, भूमिहार 3% और वैश्य व अन्य पिछड़ा जाति की आबादी लगभग 25% है। इन आंकड़ों को देखकर यह तो क्लियर हो जाता है कि ओबीसी और ब्राह्मण मतदाता देवघर में निर्णायक साबित होते हैं। इस बार भाजपा एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में भाजपा को जेडीयू का भरपूर फायदा मिलेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में जेडीयू की भी पकड़ काफी मजबूत है। तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में शामिल दल भी एक मंच पर जुड़कर भाजपा को इस सीट से बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा इस विधानसभा चुनाव में हर हाल में अपनी सीट को बचाने के लिए जमीनी स्तर पर रणनीति बनाने में जुट गई है। इसके लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन का दौर जारी है। इसमें 2 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके वर्तमान विधायक नारायण दास का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं सहित गोड्डा के सांसद से उनकी नाराजगी को देखते हुए पार्टी दूसरे विकल्पों पर भी मंथन कर रही है। भाजपा का टिकट पाने के लिए
पार्टी के कई दावेदार दिल्ली रांची में बैठे अपने आकाओं के पास दौड़ लगा रहे हैं। पर इतने कार्यकर्ता दौड़ क्यों लगा रहे हैं, इसे समझने के लिए भी आपको पिछले विधानसभा चुनाव के परिणामों को जानना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें 2019 के चुनाव की, तो इस चुनाव में नारायण दास बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 95,491 वोटों के साथ जीत दर्ज किए थे। तो वहीं दूसरे नंबर पर सुरेश पासवान थे जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। उन्हें 92,867 वोट मिले थे। इसके बाद अगर 2014 के परिणाम को भी देखें तो इस चुनाव में भी नारायण दास बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे और 92,022 वोटों के साथ चुनाव जीत गए। और वहीं दूसरे नंबर पर सुरेश पासवान थे जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें 46,870 वोट मिले थे। इसके बाद का 2009 के चुनावी परिणाम को देखें तो इस चुनाव में सुरेश पासवान आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 49,602 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे। और वहीं दूसरे नंबर पर बलदेव दास थे जो जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्हें 31,862 वोट मिले थे। इसके बाद अगर 2005 के विधानसभा चुनाव परिणाम को देखें तो इस चुनाव में कामेश्वर दास जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 43,065 वोटों के साथ चुनाव भी जीत गए थे। तो वहीं दूसरे नंबर पर सुरेश पासवान थे जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और 33,442 वोट ला पाए थे। इसके बाद अगर वर्ष 2000 के भी चुनाव परिणाम को देखें तो इस चुनाव में सुरेश पासवान आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 48,216 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे। तो वहीं दूसरे नंबर पर शंकर पासवान थे जो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें 27,398 वोट मिले थे। इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम आपको भारत के आजादी के बाद से लेकर अभी तक इस विधानसभा में हुए चुनाव की पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं, कब कौन सी पार्टी कितनी बार चुनाव जीती। अगर हम एक एक करके इसे बताते हैं तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए स्क्रीन में चल रही इस लिस्ट को आप रोक कर देख सकते हैं। इस लिस्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि इस विधानसभा में कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है। और इस बार भाजपा के कार्यकर्ताओं का दावा है कि देवघर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सांसद निशिकांत दुबे और विधायक नारायण दास के प्रयास से इस क्षेत्र में एम्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देश का 7वां अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना की स्वीकृति, चिर प्रतीक्षित पुनासी जलाशय योजना, बायोडायवर्सिटी पार्क सहित कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इन कार्यों के आधार पर इस बार भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा भाजपा के कार्यकर्ताओं का मानना है। लेकिन यह तो भाजपा कार्यकर्ताओं की बात थी, मगर स्थानीय लोगों की माने तो पिछले 10 वर्षों में सड़क, पुल पुलिया का निर्माण, पावर ग्रिड स्टेशन स्थापित किए जाने के बावजूद इस क्षेत्र में कई बड़ी समस्याएं हैं जिसका निदान आज तक नहीं किया गया। इसमें सबसे बड़ी समस्या के रूप में पानी की समस्या है। बाबा नगरी देवघर में हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यहाँ कहने को पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध जरूर है लेकिन पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही सही रोड की व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुविधा की भी कमी है। इसी कारण से भारी संख्या में यहाँ के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बड़े बड़े शहरों की ओर रुख करनी पड़ती है। अब देखना होगा कि इन मुद्दों के रहते हुए भी क्या बीजेपी इस बार फिर से अपना झंडा बुलंद कर पाती है या फिर आपसी बगावत के कारण इसका फायदा विपक्षी पार्टी उठा ले जाते हैं। यह तो आने वाला समय में ही पता चलेगा, लेकिन इसे लेकर आप क्या सोचते हैं यह हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जोहार।